गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियांशु रैंक एकेडमी। और इस एकेडमी के तहत आपको इतिहास के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। फाउंडेशन बैच भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में पिछले क्लास में, जैसे कि आपको सिंधु सभ्यता के पूरे डिटेल से कंप्लीटली उनकी विशेषताएं के साथ उसका पतन कैसे हुआ, कौन कौन शहर थे, क्या, हर एक चीज़ के बारे में समझा दिए। इस क्लास में हम ऐसे सभ्यता के बारे में देखेंगे जो कि सिंधु सभ्यता के जस्ट ऑपोजिट थे, विपरीत थे। मेसोपोटामिया के सभ्यता आप सुने ही होंगे, या तो आप 11th क्लास में से पढ़े ही होंगे कि मेसोपोटामिया के सभ्यता क्या थे। इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता अपने पिरामिडों के लिए इतने सुप्रसिद्ध है, आखिर क्यों इतने प्रसिद्ध है, वहां के राजा कौन थे, इन सभी चीज के बारे में इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। तो यदि आप हर एक चीज के बारे में अच्छा समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको हर एक चीज इमेज और पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे, एकदम इमेजिंग करेंगे, आपको हर एक चीज दिखाएंगे ताकि आपको कहीं पे किसी प्रकार का डाउट ना होगा। तो आप पहले नोट्स लिख लीजिए। तो पहले मैं नोट्स लिखवाता हूँ, पहले दे लेता हूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम दो ही सभ्यता देखेंगे, लेकिन वो डिटेल्स समझेंगे। नोट कम रहेंगे, आपको नोट में टेंशन नहीं लेना है। नोट कम है, एग्जाम में लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, 100% लड़ेगा। आप खाली हर एक चीज को देखिएगा, बात उसमें घबराने की बात नहीं है। तो हम अब बहुत पढ़ा चुके थे यहाँ तक ना। हाँ, रोमन की सभ्यता, ये तो आगे बढ़ जा रहे हैं। हाँ चलिए, तो हम कहाँ थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। हर एक चीज़ अच्छा से लिख लीजिए। आपके मेसोपोटामिया की, हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर आप लिख लीजिए, मेसोपोटामिया को 4 भागों में बांटा गया था। ये भी। फिर आपके मिस्र की सभ्यता के बारे में लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिख रहे हैं नोट्स छोटे, लेकिन बहुत लंबे आपको अभी समझाएंगे हम। ठीक है, ये दो सभ्यता में बहुत समय लग जाएगा, इसी के लिए टेंशन मत लीजिए कि दो ही सभ्यता पढ़ रहे हैं। थोड़ा ही पढ़िए पर समझ के पढ़िए। ठीक है, थोड़ा ही पढ़ना चाहिए पर समझ के पढ़ना चाहिए। हम आपको इमेज के माध्यम से ही आपको बताएंगे। तो आपको कहाँ के बताने थे? तो हमको मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताना था सबसे पहले। तो आपको अगर कहीं पे देखने होंगे तो आप मेसोपोटामिया के सभ्यता सबसे पहला, हाँ, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता छोटा कर देते हैं इमेज ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देख रहे हैं। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दो नदियों के किनारे में बीच में बसा हुआ क्षेत्र था, जिसे हम मेसोपोटामिया। तो आपको याद रखना है कि मेसो जो पोटामिया है, मेसोपोटामिया, पोटामिया, मेसो जो पोटामिया है उसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमि। क्या होता है? दो नदियों की बीच की भूमि, दो नदियों की बीच की भूमि, बीच की भूमि, दो नदियों की बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया का अर्थ आप जान गए कि दो नदियों की बीच की भूमि होता है। अब आखिर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी थी तो कौन सी दो नदियों के किनारे बसी थी? जैसे कि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी दो नदियों के मध्य बसी हुई थी। आप ये दोनों नदियां आपको नीले कलर के दिख रहे होंगे, ये दो नदियां हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो नदियां, अर्थ जान गए? तो ये दो नदियां इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं यूक्रेटस और टिग्रिस। इंग्लिश में यूक्रेटस और टिग्रिस, हिंदी में दजला और फरात। ये कौन सा? दजला। और कौन सा नदी? फरात, फरात। ठीक है, ये कौन से? इंग्लिश में टिग्रिस, टिग्रिस। और इसे हम यूक्रेटस, यूक्रेटस नदी कहेंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान समय में इराक के नाम से जाना जाता है, इराक आप देख रहे हैं, इसी को पहले हम मेसोपोटामिया देश के नाम से जानते थे, और वो जो अभी वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। देश में कोई कंफ्यूजन होंगे? मेसोपोटामिया को ही वर्तमान समय में इराक कहा जाता है। जो कि ये दो नदियां आपको दिख रहे होंगे, ये दो नदियां दजला,
टिग्रिस जिसे, और एक है आपका फरात जो कि आपके यूक्रेटस, ये दो नदियों के बीच में यह सभ्यता का विकास हुआ था यहाँ पे। अब बात आती है कि हर एक सभ्यता, जैसे कि सिंधु सभ्यता भी नदी के किनारे हुआ, तो आखिर लोग प्राचीन काल के समय के जो लोग होते थे वो नदी के किनारे ही क्यों बसते थे? प्रश्न आपके पूछने लायक है। तो आपको जानना यह भी आवश्यक है कि नदी के किनारे लोग का बसना का प्रमुख कारण यह था कि वो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो काफी उपजाऊ होती है। इसी के लिए कृषि कार्य करना बहुत ही आसान हो जाता है। खाने के लिए प्लस पीने के लिए पानी, खाना पानी सिंचाई करने, कृषि को सिंचाई करना है, फसल के उत्पादन के लिए तो पानी सामने है, पीना है पानी सामने है, कोई जानवर यहाँ नदी में पानी पीना है, शिकार करना है, तो ये हर एक चीज़ की सुविधाएं नदी के किनारे हो जाती थी। इसी के लिए हर एक नदी के किनारे हर एक सभ्य अलग अलग सभ्यताओं का विकास देखने को मिलता है। इसमें मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला एंड फरात दो नदियों के बीच में बसी हुई थी। टिग्रिस और यूक्रेटस इंग्लिश में हम कह सकते हैं। वर्तमान समय में मेसोपोटामिया को इराक के नाम से हम जानते हैं। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कहीं पे कोई डाउट्स? कोई डाउट्स हैं? चलिए, नहीं डाउट्स हैं, फिर इस नाम से जाना जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे उस समय उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हुआ करते थे? आपको बताना होगा, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उनका था कृषि। पता है कि प्राचीन काल समय अर्थव्यवस्था का मुख्य 3 ही आधार हो सकते हैं प्राचीन समय के मानव के। कृषि पहला, व्यापार दूसरा, तीसरा आपका हो गया पशुपालन। कृषि किए तो पशुपाल दिए, और पशु और कृषि को बेच देते हैं तो वो व्यापार हो जाता है। तो ये 3 बहुत फेमस थी अर्थव्यवस्था का, जिसमें से कृषि मेसोपोटामिया की सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत देखने को मिलते हैं। मेसोपोटामिया के समय जो मंदिर हुआ करते थे, उस समय की जो सभ्यता के जो मंदिर हुआ करते थे उन्हें मुख्य रूप से जिगुरत कह के बुलाया जाता था। जिगुरत, जिगुरत नहीं, जिगुरद, रद नहीं करना है, जिगुरद। क्या? जिगुरद। द का प्रयोग करना है, त का प्रयोग नहीं करना है, त का प्रयोग नहीं करना है, रद रद, जिगुरद प्लस आप इस तरह से ये जा सकते, जिगु प्लस रद, जिगुरद। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ये मंदिर को कहा जाता था। जैसे वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। तो उसी समय मंदिर को मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग जिगुरद कह के पुकारते थे। समझ में आ गए इतने? अब है कि मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु सभ्यता के जस्ट विपरीत कैसे है? हमने आपको पहले ही बताया कैसे है। तो इसका कारण सबसे, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, गांव वाली सभ्यता थी, ग्रामीण वाली सभ्यता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। ये इसी के लिए हम सिंधु सभ्यता के जस्ट ऑपोजिट वाली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता को हम कहते हैं। समझ में आए? कहीं पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम जो है, एनी डाउट कहीं पे? कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह 4 भागों में बटी हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 चरणों में या 4 भागों में बटा हुआ था। पहला जो था, 4 भाग कौन से हैं? 4 भाग में बटा हुआ था, जिसमें से आपका पहला देखने को जो मिलता है वह आपका सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन, सुमेरियन। जैसे कि वर्तमान समय में नहीं देखते हैं कि इंडिया में 4 महानगर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, उसी प्रकार मेसोपोटामिया में 4 बड़े सभ्यता थे, जिसमें से पहला था सुमेरियन, दूसरा था आपका बेबीलोन, बेबीलोन, बेबीलोन। तीसरा था आपका अशीरियन की सभ्यता, असीरियन, असीरियन की सभ्यता। और चौथा आपको देखने को मिलता है कैल्ड्रिया, कैल्ड्रिया, सॉरी कैल्ड्रिया, आधा ला है, ठीक है, कैल्ड्रिया। तो ये 4 सभ्यता देखने को मिलते हैं, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरियन की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता। जिसमें से सबसे पहले आपकी थी सुमेरियन, नेक्स्ट में बेबीलोन। बेबीलोन की बात की जाए तो बेबीलोन में मुख्य रूप से 2 घटना हमें देखने को मिलता है। बेबीलोन एक ऐसा शहर है जहां पर सिकंदर की मृत्यु हुआ था। सिकंदर जानते हैं, विश्व विजेता,
उनकी मृत्यु बेबीलोन में ही हुई। और दूसरा सबसे बड़ी घटना यह है कि बेबीलोन में ही झूलता हुआ बाघ, झूलता बाघ यानी कि हैंगिंग गार्डन, क्या है हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन कहाँ पे? यह झूलता हुआ बाघ बेबीलोन में ही है। इतने कोई डाउट? किसी प्रकार का कोई डाउट्स? ये इस सभ्यता का अंतिम जो सभ्यता वो कैल्ड्रिया की सभ्यता थी। सिकंदर ने मेसोपोटामिया सभ्यता का अंत कर दिया। मेसोपोटामिया सभ्यता का अंत करने का जो श्रेय जाता है वही सिकंदर को जाता है, और वही सिकंदर जो कि इसी सभ्यता में आके इनकी मृत्यु हुई, यही सिकंदर ने मेसोपोटामिया सभ्यता का अंत किया, और मेसोपोटामिया सभ्यता ही सिकंदर का अंत किया। जैसी करनी वैसी भरनी। मेसोपोटामिया सभ्यता एकदम खुशहाल सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ के लोग बहुत अच्छे से रहा करते थे। लेकिन सिकंदर की ये खुशी उन्हें देखी नहीं गई और ये सभ्यता को वो अंत कर दिया और उनमें ग्रीक सभ्यता थोप दिया। कौन सी सभ्यता? ग्रीस सभ्यता। ग्रीस सभ्यता उन्होंने थोप दी। ग्रीस सभ्यता जिसे वर्तमान में यूनान के नाम से जाने या यूनानी कहते हैं, जिसे ग्रीस, यूनान का पूर्व नाम था ग्रीस, यही सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता में थोप दी और इस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत हो गया। जो कि यह मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता, जो कि 10,000 10,000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बी यानी बिफोर, सी यानी क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यीशु मसीह के जन्म के पहले 10,000 ईसा पूर्व, जिसे हम BC करके डिनोट करते हैं, इसी के लिए इस सभ्यता को विश्व का पहला ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। लेकिन यह अगर नगर की तरह अगर व्यवस्थित होता तो यह नगरीय सभ्यता भी होता विश्व का पहला, लेकिन यह नगर की तरह नहीं था और सिंधु सभ्यता एक नगर की तरह बसा हुआ था। इसलिए आपको याद रखना है, यह दजला और फ्रात दो नदी जो कि ईरान के बीच की भूमि है। यदि आप बड़े मैप में देखें, आपको यदि देखने होंगे बड़े मैप में, तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इराक, ये जगह आपके इराक, समझ में आ गया। लेकिन आपको छोटे मैप में देखने को मिलेंगे तो वहीं पे, इससे कोई प्रॉब्लम? तो फिर हम चलते हैं, आपका अगला जो आ जाता है वो आते हैं आपके मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो कि 21 BC में चालू हुआ, 2100 ईसा पूर्व में चालू हुआ था। मिस्र की सभ्यता जो थी, आपको बता दें तो आपको याद रखना होगा कि मिस्र की सभ्यता अपने पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी के विकास के लिए जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास वहाँ के राजा फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। हम उसके पिक्चर दिखाएंगे कि आज भी फिरौन के शरीर बचे हुए हैं। सोचिए इस समय के, यानी कि यहाँ के रसायन शास्त्र बहुत ही सुदृढ़ थे। सूर्य कैलेंडर, मिस्र की सभ्यता, सूर्य कैलेंडर मिस्र की सभ्यता, मम्मी का विकास, मिस्र की सभ्यता, मम्मी की विकास, सूर्य का कैलेंडर, मिस्र की सभ्यता, पिरामिड जो है वो आपका मिस्र सभ्यता के लिए, जिसमें से फेमस है गीजा का पिरामिड, ये फेमस है। सूर्य कैलेंडर, मम्मी का विकास, पिरामिड जिसमें गीजा का पिरामिड, ये फेमस है। और इनका केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र ये फेमस है। यहाँ की इतने सारे जो चीज़ है वो मिस्र की सभ्यता में फेमस है। और इस मिस्र की सभ्यता का स्टार्ट या विकास करने का जो श्रेय जाता है, यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था फिरौन, याद रखना है ये नाम, फिरौन। ये राजा जो थे वो मिस्र की सभ्यता के विकास, और ये कौन से नदी के किनारे? तो ये भी नील नदी के किनारे, अर्थात इसे हम नील नदी का देन कहते हैं मिस्र की सभ्यता को। कहीं पे कोई डाउट्स? यदि देखा जाए तो हर एक चीज़ आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे आपको पहला हम दिखाते हैं पिरामिड। इस तरह से मिस्र के सभ्यता के जो पिरामिड है, गीज़ा के पिरामिड इस तरह से फेमस है कि आपके देखिएगा
कभी भी आपको अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ बनिए, उसके बाद कुछ कीजिए। अब पढ़ाई लिखाई का बनने का तात्पर्य नहीं है, कुछ आप स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई में ही ज़्यादा फोकस, लेकिन पढ़ाई कंपलसरी है, लेकिन आप जिसको आपको ज़्यादा मनपसंद है, आपका जिसमें ज़्यादा टैलेंट है, उसमें आप ध्यान दे दीजिए, ताकि आप भी आगे उसमें कर सके। हर एक कोई अगर आईएएस बनेगा तो हमारे देश के स्पोर्ट्समैन कौन बनेंगे, बड़े बड़े खिलाड़ियाँ कौन बनेंगे, तो उन पे भी ध्यान देना है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितना आपको देना चाहिए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि ये 100% आपको रिजल्ट देते हैं, इसी के लिए। तो ये आपके पिरामिड जो है, गिजा के पिरामिड फेमस है यहाँ के। आप देखना है तो देख सकते हैं, यही है आपके पिरामिड, जो कि मिस्र की सभ्यता के विकास आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं ये पिरामिड घूमने गए हैं, देख रहे हैं, ये घूमने गए हैं। यहाँ पे रेड चिन्ह लगा दी। आप यहाँ के अगर पत्थर की बात की जाए तो सोचिए उस समय के लोग इतने बड़े बड़े पत्थर को किस तरह से लादते होंगे, किस तरह से बनाते होंगे, सोचने वाली बात हो। ठीक है, फिर ये आपके पिरामिड्स हो गए, पिरामिड हम दिखा दिए। उसके बाद आपको देखना होगा कि वहाँ राजा हम बोले थे फिरौन। मिस्र की सभ्यता यहाँ पे ये नील नदी के किनारे, यही नील नदी के किनारे आपकी मिस्र की सभ्यता बसी हुई थी। मिस्र जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, EGPT याद रखना है, इजिप्ट यानी मिस्र। यही नील नदी के किनारे यह सभ्यता बसी हुई थी। समझ में आ गया? ये मिस्र का आपका पिक्चर है, ये मिस्र देश है, राजधानी काहिरा है, याद रखना है। अब मिस्र के किनारे ही देखना है आपको। तो यहाँ पे ये नील नदी है जो कि लाल सागर में जा कर के मिल जाती है। ये उत्तर सागर नहीं अथी भूमध्य सागर में ये नील नदी है। यहाँ पे है लाल सागर, लाल सागर है, और यहाँ पे है आपका भूमध्य सागर। ऊपर में भूमध्य सागर, आपका नीचे में हो गया लाल सागर। लाल सागर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ट्राइकोडेस्मियम एरिथियम नामक एक शैवाल पाए जाते हैं जो लाल कलर के होते हैं। लोग लाल सागर में बहुत सारे हैं, इसी के लिए इन्हें लाल सागर कहा जाता है। इधर पश्चिम में पूर्व में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर। और ये जो देखते हैं आप, ये नील नदी जो है यहाँ पे, ये नील नदी, इनके जो बहाव इस तरह से आपके यहाँ से यहाँ होते हुए कहाँ पे जाते हैं, यहाँ से यहाँ होकर के ये भूमध्य सागर में जा कर के क्या हो जाती है, मिल जाती है नील नदी का बहाव। समझ में आ गया? तो उसके बाद हम देखते हैं कि राजा पिरामिड, यहाँ का मम्मी का विकास। अभी भी ये पिरामिड के नीचे दफनाए हुए हैं, आपके वाइट वाइट देख रहे हैं, इस तरह से आपके पट्टी लगा करके मृत व्यक्ति को क्या करते थे, वहाँ पे एक ताबूत में दफना करके उन्हें पिरामिड के नीचे दफना दिया जाता है। जैसे ये वर्तमान समय ईसाई धर्म में आपको कब्र के बारे में देखे होंगे, ठीक उसी प्रकार ये पिरामिड के नीचे, कब्र के नीचे व्यक्ति होते हैं, ईसाई धर्म के लोग वैसे करते हैं, आप देखे होंगे। ठीक उसी प्रकार मिस्र की सभ्यता में पिरामिड के नीचे इन्हें दफनाया जाता था। तो यह देखते हैं कि ये है राजा फिरौन, जो कि अभी भी इनका जो शरीर है वह ज़्यादा गला नहीं है, अभी सुरक्षित रखा है। इसका तात्पर्य यह है यहाँ के जो रसायन शास्त्र, रसायन जिसे हम क्या कहते हैं, शास्त्र, इंग्लिश में कह सकते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत ही फेमस थे। ये फिरौन है, हाय बोलिए, आपको हाय बोल रहा है, देखिए दो हाथ से। जाइएगा ना एक बार, इसे पकड़ेगा ना, किस तरह से मम्मी मूवी देखें, पकड़ेगा फिर भागने का रास्ता नहीं दिखेगा, इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से इनके कब्र को दफनाया जाता था। ये देखिए पैर, अभी भी सोचिए अभी भी है इनकी जो चित्र म्यूजियम में रखा गया है। इसकी केमिस्ट्री कितना हार्ड थी, मम्मी देख रहे हैं, पट्टी से लिपट करके इन्हें डाला गया है। यही थे आपके मिस्र की सभ्यता। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ होंगे आए होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता अपने आप अंत हो गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत करने का श्रेय सिकंदर को जाता है। सिकंदर उसी सभ्यता के दूसरे चरण में बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर जानते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट्स कीजिए और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ अच्छे से पता चले। हम फिर आपके लिए इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एकदम अच्छे वाले क्लास लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं। धन्यवाद।